हर हर महादेव। पुनः जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि कल जन्माष्टमी का पर्व सायंकाल से प्रारंभ होगा, जो परसों रात्रि तक रहेगा। चूंकि उदय तिथि में ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, अतः आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ओम कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, आइए इस पर चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ था, उस समय भाद्रपद महीना था और कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। उस समय रोहिणी नक्षत्र था और वृष लगन थी और वृष राशि। ऐसे शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हीं की जन्म के समय में, चूंकि अष्टमी थी, इसका नाम जन्माष्टमी पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हम बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। जन्माष्टमी वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और स्नान ध्यान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री कृष्ण, आज जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर मैं पूरे दिन व्रत रहूंगा, उपवास रखूंगी और आपकी पूजा करूंगा या पूजा करूंगी। ऐसा संकल्प लेकर आपको जन्माष्टमी के प्रथम दिन का प्रारंभ करना चाहिए। तत्पश्चात उस पूरे दिन जो आप उपवास रखें, उपवास के दौरान केवल फलाहारी लें और फलाहार के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं ना लें। रात्रि में पूजा के उपरांत प्रसाद ग्रहण करें और इस व्रत का पारण अगले दिन के प्रातः किया जाएगा। जो व्यक्ति बीमार हैं, डायबिटिक हैं या शुगर के रोगी हैं, उनको व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन पूरे दिन वो जो भी भोजन लें, जो भी खाएं, उसमें शुद्धता रहनी चाहिए और शुद्धता के साथ साथ इसमें लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ हमें भगवान श्री कृष्ण की एक कोई भी मेटल की या धातु की हम मूर्ति ले लें और उसको लेने के पश्चात सर्वप्रथम उसको जल से बढ़िया करके धो लें। उसके बाद उसको एक स्टील की थाली में या चांदी की थाली में रखकर मध्यरात्रि के समय पूजा काल के दौरान उस पर हम पंचामृत स्नान करवाएं, जिसमें क्रमशः दूध, दही, चीनी, शहद और देसी घी, उस मूर्ति को इन 5 चीजों से स्नान कराने के पश्चात गंगा जल से उसी थाली में धो लें। वो हमारा पंचामृत प्रसाद तैयार हो जाएगा। उसको अलग रख लें। उसके पश्चात उस मूर्ति को किसी साफ को वस्त्र से, कपड़े से पोंछकर यथा स्थान मंदिर में या जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर रख दें। पूजा स्थान में रखने के बाद पीले पुष्प, पीले वस्त्र पहनाकर उस मूर्ति का धूप दीप जलाकर पूजन करिए। एक चीज और याद रखें, ये जो आप पंचामृत 5 चीजें जो मूर्ति पर चढ़ाएंगे, यदि शंख हो घर में, ना हो तो ले आए, तो शंख से ही चढ़ाइएगा। बहुत उत्तम माना जाता है और बहुत ही फलदायी होता है कि शंख से ही चढ़ाएं। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र आदि पहनाकर, पीले वस्त्र, पीला फूल
देसी घी का दीपक बड़ा प्रज्वलित करने के बाद एक झूला भी कर ले आए, अगर नहीं है घर पे, छोटा सा झूला, उसमें भगवान जी को बैठा के पालना डुलाएं, जैसे हम बच्चों को डुलाते हैं। और पालना डुलाते डुलाते उसमें हम प्रार्थना भी करें, जो भी हमारी प्रार्थना हो ईश्वर के प्रति। और आप निश्चित जान लीजिएगा इस व्रत का बहुत महत्व है। और जो हम उसमें मंत्र करेंगे, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन बहनों के, जिन औरतों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जन्माष्टमी के दिन पूजन के समय प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण से। और एक छोटा सा मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र भी कभी कहते हैं उनको, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते तेहि में तनियम कृष्ण तन्मयं शरणं गता। इस तरीके से इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करें। श्री कृष्ण भगवान को फलों का भोग लगाएं और ये हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी और आपको निश्चित अगली जन्माष्टमी तक संतान का लाभ भी मिलेगा। बहुत से लोगों ने मुहूर्त के बारे में पूछा था, तो मैं कुछ विशेष शहरों के मुहूर्त बता देता हूं, उसको आप नोट कर लें। अहमदाबाद गुजरात में 12:22 से 1:06 तक, यानी कि 16 तारीख की रात के 12:22 से 16 नहीं 17 ही मानी जाएगी, चूंकि 12 बज चुका है। 17 अगस्त को रात के 12:22 से 1:06 तक बरेली उत्तर प्रदेश। 16 अगस्त की रात के 11:25 से 17 अगस्त की सुबह 1:05 तक। चंडीगढ़ 17 अगस्त की 12:06 से 12:49 तक। दिल्ली 17 अगस्त रात्रि 12:04 AM, यानी कि 16 की रात और 17 की सुबह से 12:47 तक। गुड़गांव रात्रि 12:04 से 16 अगस्त की रात्रि 12:04 से 12:48 तक। हैदराबाद 16 अगस्त की रात्रि 11:58 से 12:43 तक। जयपुर रात्रि 12:09 से 12:53 तक। बेंगलोर रात्रि 12:01 से 12:47 तक। कोलकाता 11:09 से 12:03 तक। लखनऊ 11:16 से रात्रि 1:08 तक। मुंबई 12:20 से 1:05 तक। नोएडा गौतम बुद्ध नगर रात्रि 12:03 से 12:46। और पूना महाराष्ट्र 12:16 से 1:01 तक। पीलीभीत उत्तर प्रदेश रात्रि 11:54 से 12:37 तक। ये थे कुछ चुनिंदा शहरों के पूजा का मुहूर्त। आइए हम सब प्रार्थना करें उस प्रभु से, आप सबकी जन्माष्टमी शुभ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली रहे। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। ओम कृष्णाय नमः। ओम रुक्मणी कृष्ण राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।